अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरहाद। नाज़रीन, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना के पहले गवर्नर की हैसियत से लिया हल्फ बर्दारी तकरीब में पोन्नाला लक्ष्मी और कई अहम लीडर्स ने की शिरकत। गवर्नर ने तेलंगाना की आवाम को नई रियासत की तश्कील पर दी मुबारकबाद। मुल्क की 29वीं रियासत बना तेलंगाना। TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पहले वजीर आला के तौर पर ली हल्फ। तेलंगाना की आवाम को दी मुबारकबाद। वजीर आला के हल्फ के बाद KCR ने कहा, बदउनवानियों से पाक होगी उनकी हुकूमत। दलितों, अक़लियतों और BC तबकात की फलाह व बहबूद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के अलावा किए कई वादे। पहले ही दिन KCR की काबीना पर उठने लगे सवाल। काबीना में TRS सरबराह के 3 रिश्तेदार हुए शामिल। एक भी खातून को काबीना में नहीं दी गई जगह। तेलंगाना की आवाम और रियासत के पहले वजीर आला को नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना को हर मुमकिन मदद देने का वजीर आजम ने दिया तअख्खुद। और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने भी दी तेलंगाना की आवाम और KCR को मुबारकबाद। कहा, दोनों रियासतें सेहतमंद मुकाबले के साथ करेंगे तरक्की। और अब खबरें तफसील से। आज पीर के दिन आंध्र प्रदेश सरकारी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। हिंदुस्तान की 29वीं रियासत तेलंगाना के क़याम पर बिलखुसूस मुकामी लोगों ने खुशियां मनाई। 35 मिलियन शहरियों की आबादी वाली ये नई रियासत मजमूई तौर पर 10 अजला पर मुश्तमिल है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक आइंदा 10 बरसों तक आंध्र प्रदेश और वजूद में आने वाली इस नई रियासत तेलंगाना का दारुल हुकूमत हैदराबाद होगा। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और अवाम ने पीर की शब से ही तेलंगाना के इस्तकबाल के लिए दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा 10 अजला में मुख्तलिफ किस्म के कल्चरल प्रोग्राम्स मुनअक़द किए। तेलंगाना के क़याम का और तेलंगाना के नई रियासत बनने का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के आखिरी गवर्नर ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना के पहले गवर्नर की हैसियत से आज सुबह 6:30 बजे हल्फ लिया। जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पहले तेलंगाना के गवर्नर को हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब राजभवन में मुनअक़द की गई, जिसमें पोन्नाला लक्ष्मिया, नांदेला मनोहर, चक्रपाणी नारायणा, किशन रेड्डी और कई अहम लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने तेलंगाना अवाम को नई रियासत की तश्कील पर मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि KCR की हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करेगी। तेलंगाना के पहले वजीर आला के तौर पर TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने राजभवन में पीर की सुबह ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। उनके साथ काबीना के 11 अरकान ने भी हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब में राजभवन में सुबह 8:15 पर मुनअक़द की गई थी। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने KCR को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। KCR के बाद मोहम्मद महमूद अली को हल्फ दिलाया गया, जिन्होंने उर्दू में हल्फ लिया। बाद T राजैया, N नरसिम्हा रेड्डी, राजेंदर पोचारम, श्रीनिवास रेड्डी, हरीश राव, पद्मराव, महेंद्र रेड्डी, KTR, जोगी रमना और जगदीश रेड्डी को भी हल्फ दिलाया गया, जबकि खरमदानों की तकसीम का ऐलान इस तकरीब में नहीं किया गया है। हल्फ दिलाने के बाद गवर्नर ने KCR को तेलंगाना के पहले वजीर आला के तौर पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हल्फ लेने वाले नए वज़रा ने KCR से मुलाकात की और काबीना में उन्हें जगह देने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक़ चीफ मिनिस्टर्स के अलावा साबिक़ रियासती वज़रा, साबिक़ स्पीकर, साबिक़ चीफ सेक्रेटरी, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मजलिस के अरकान मुकर्रना और दूसरों ने भी शिरकत की। बताया जाता है कि काबीना में जल्द ही तौसी की जाएगी।
మంది ఆయన మంత్రివర్గంలో ఉంటారు. I request the Chief Minister Designate of the State of Telangana, Shri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao Garu, to take oath of office and secrecy. The oath of office and secrecy to Shri K. Chandrasekhar Rao, Chief Minister Designate of the State of Telangana. నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో Cabinet Ministers Mohammad Mahmood Ali Sahab, मैं मोहम्मद महमूद अली अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेकर हलफ लेता हूँ, इकरार साले करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के दस्तूर पर सख्त दिल से यकीन रखता हूँ, इससे वफादारी का इजहार करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के दस्तूर पर सख्त दिल से यकीन रखता हूँ, इससे वफादारी का इजहार करता हूँ जो बज़रिए कानून कायम किया गया है, और मैं हिंदुस्तान के आला और सालिमत की हिमायत करूंगा, और यह कि मैं रियासत तेलंगाना के वजीर की हैसियत से अपने फराज को ईमानदारी और दयानतदारी से अंजाम दूंगा, और यह कि मैं अवाम के साथ दस्तूर और कानून के मुताबिक बेहरौ रियायत मोहब्बत या अदावत के हर नूए इंसाफ को इंसाफ करूंगा। मैं मोहम्मद महमूद अली अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेकर हल्फ लेता हूँ, इकरार साले करता हूँ कि मैं बिलवास्ता या बलवास्ता किसी शख्स या अशखास पर कोई ऐसा मामला जाहिर या मुनकशफ नहीं करूंगा जो मेरे पास बगैर गौर आए या मुझे रियासत तेलंगाना के वजीर की हैसियत से मालूम हो, बगैर इसके वजीर बहिसत मेरे फराइज को मुनासिब अंजाम दही में ऐसी जरूरत पेश आए। Cabinet Minister Shri Itala Rajendra Garu. ఈటల రాజేంద్ర అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। Cabinet Minister Shri K.T. Ramarao. నేను కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తా ఉన్నాను। నేను కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని
ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. Cabinet Minister Dr. T. Rajaya. నేను డాక్టర్ తాటికొండ రాజయ్యను నేను శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసము Cabinet Minister Shri G. Jagdish Reddy. నేను గుంటగండ్ల జగదీష్ రెడ్డి అని నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. నేను గుంటగండ్ల జగదీష్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Cabinet Minister Shri P. Mahendra Reddy. నేను పట్నం మహేందర్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ కూడా న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్ష్య ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను పట్నం మహేందర్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్పు ప్రతిపక్షం కానీ పరోక్షం కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించిన దైవ సాక్ష్య ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Cabinet Minister Shri T. Padmarao Gaud. నేను తీగుళ్ల పద్మారావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను తీగుళ్ల పద్మారావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా
నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిని నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిని నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना यौम तासीस के सिलसिले में पीर के रोज परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर तकरीब मुनअक़द की गई। इस तकरीब के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। तेलंगाना के पहले वजीर आला के तौर पर हल्फ लेने के बाद केसीआर ने परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया और पुलिस से सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने हुसूल तेलंगाना पर तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आइंदा 5 साल में दलितों, अक़लियतों और बीसी तबक़ात के अलावा क़बाइलियों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात किए जाएंगे और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल वेलफेयर, SC, ST और अक़लियती बहबूद का कलमदान वो अपने पास रखेंगे। इस मौके पर वजीर आला ने किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्जजात माफ किए जाने का भी ऐलान किया। इस मौके पर TRS के आला रहनुमाओं के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना के पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज ऐलान किया कि हैदराबाद में बैनुल अक़वामी सतह का निगरानी निज़ाम लाने के लिए शहर में तकरीबन 10,000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। तेलंगाना यौम तासीस परेड से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि हैदराबाद शहर को बैनुल अक़वामी शनाख्त मिली है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को आलमी मियारी शहर बनाया जाएगा जहां कानून और निज़ाम को आला तरजीह हासिल हो सकेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कानून और निज़ाम के मामलात में हुकूमत बहुत सख्त होगी और खास तौर पर खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के मामलात में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने यह ऐलान भी किया कि सिटी पुलिस, आर्म्ड रिजर्व, खुसूसी सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे पुलिस की मुख्तलिफ शाखों को जल्द ही एक तंजीम के तहत लाया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि हम इस इम्कान का मुताला करेंगे और बेहतर काम के लिए तमाम इकाइयों को एक बनाएंगे। वजीर आला ने कहा कि पुलिस निज़ाम के अंदर अंदर कई खामियां हैं और उन्हें ठीक करना है। केसीआर ने मजीद कहा कि तमाम पुलिस चौकियों में स्टेशनरी से मुंसलिक माहाना अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए भी केसीआर ने हर माह खुसूसी तिब्बी भत्ते की ग्रांट का भी ऐलान किया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, DGP अनुराग शर्मा, वजीर और आला अफसरान इस खुसूसी परेड में मौजूद थे। तेलंगाना रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर बनने के साथ ही केसीआर ने अपनी काबीना में 11 चेहरों को जगह देते हुए उन्हें वजारतें सौंप दी हैं।
सीनियर टीआरएस लीडर एन नरसिम्हा रेड्डी को वजीर दाखिला जबकि टी हरीश राव को असेंबली उमूर का इंचार्ज बनाते हुए बड़ी आबपाशी की वजारत भी दी गई है। इसके अलावा केसीआर के बेटे केटीआर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और विजारत पंचायत राज जबकि इटाला राजेंद्र को सिविल सप्लाईज और विजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया है। वहीं काबीना में वाहिद मुस्लिम चेहरा रहने वाले महमूद अली को रेवेन्यू का वजीर बनाया गया है। इसके अलावा पी श्रीनिवास रेड्डी को वजीर ज़राअत, टी पद्मा राव को वजीर एक्साइज, जे रामना को वजीर जंगलात और माहौलियात, टी राजैया को वजीर सेहत, महेंद्र रेड्डी को वजीर ट्रांसपोर्ट और जी जागेश्वर रेड्डी को वजीर प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन बनाया गया है। केसीआर ने पीर को मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के पहले वजीर आला के तौर पर हल्फ उठा लिया है, लेकिन उनके काबीना को लेकर पहले ही दिन तनाजा पैदा हो गया है। उन्होंने अपनी काबीना में 3 रिश्तेदारों को शामिल किया है। इसके अलावा उनके काबीना में एक भी खातून को जगह नहीं दी गई है। नाज़रीन, आपको बता दें कि राव के साथ 11 काबीना वज़रा ने भी हल्फ उठा लिया है। हल्फ लेने वालों में केसीआर के बेटे केटीआर और उनके भतीजे हरीश राव भी शामिल हैं, जबकि तेलंगाना के काबीना में नौजवान और तजुर्बाकार दोनों तरह के रुकन शामिल हैं। वहीं रियासत असेंबली के रुकन मोहम्मद महमूद अली काबीना के वाहिद मुस्लिम रुकन हैं। अभी अगरचे ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि महमूद अली को नायब वजीर आला का ओहदा सौंपा जाएगा या नहीं। तेलंगाना के पहले डीजीपी के तौर पर पीर की सुबह अनुराग शर्मा ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर ने उन्हें नई रियासत तेलंगाना का पहला पुलिस सरबराह मुकर्रर किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत के शुक्रगुजार हैं जिसने उन्हें ये मौका फराहम किया है। वो तेलंगाना में अमन व कानून की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर अनुराग शर्मा को मुख्तलिफ ओहदेदारों ने भी मुबारकबाद पेश की। एम महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना के पहले कमिश्नर पुलिस के तौर पर पीर की सुबह अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना में अमन व कानून की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हर वक्त काम करेंगे। इस मौके पर उन्हें मुख्तलिफ ओहदेदारों ने भी मुबारकबाद दी। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने 2 जून को यौम ख़वातीन के तौर पर मनाने की तजवीज़ पेश की है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि 60 साल से चले आ रहे मसले को एक खातून सोनिया गांधी ने हल किया है और उसी खातून की खिदमत का एतराफ़ करते हुए हर साल 2 जून को तेलंगाना में यौम ख़वातीन मनाया जाए। उन्होंने कहा कि वो ये तजवीज़ पार्टी में भी पेश करेंगे। ప్రజల ఆకాంక్ష ఎంతో మంది యువకులు 69లో పోలీసు తూటాలకు 9th డిసెంబర్ 2009 తర్వాత ఎంతో మంది అమరవీరుల త్యాగం ఇవన్నీ గుర్తించి ఎవరు చేయని సాహసం ఇంత జటిలమైన సమస్య ఎవరు దీన్ని తెలంగాణ ఇయ్యరు అని ఆలోచన చేసే సమయంలో కేవలం సోనియా గాంధీకే సాధ్యమైంది। అసాధ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం సాధ్యం చేసిందంటే ఇది కేవలం సోనియా గాంధీ వల్లనే తెలంగాణ వచ్చింది। मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने ए बैटरी लाइन शांति नगर में मजलिस के पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, मुकामी कारपोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर व दीगर मजलिसी अरकान के अलावा आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। चार मीनार पर वाक़ यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल में यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर मरीजों में फल तकसीम किए गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर पोनाला लक्ष्मिया और कांग्रेस कायद सिराजुद्दीन ने यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल जाकर मरीजों के दरमियान ये फल तकसीम किए। इस दौरान पोनाला ने कहा कि तेलंगाना का क़याम सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी की कोशिशों से ही मुमकिन हो पाया है। 60 ఏళ్ల తర్వాత తెలంగాణ వచ్చింది। ఈ తెలంగాణ రావడానికి ఎన్ని ఇబ్బందులు అయినాయో మన వాళ్ళందరికీ తెలుసు। సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఎన్ని ఇబ్బందులు అంటే అన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఎదుర్కొని మాట తప్పకుండా ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చినందుకు వారికి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పాలి। అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్పే రోజు ఇది। ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున మనం చాలా కార్యక్రమాలు చేశాం। ఇందులో నిన్న కాగడాల ప్రదర్శనతో అమరులకు నివాళులు అర్పించే అవకాశాన్ని తీసుకున్నాం।
तेलंगाना के नए सीएम के चंद्रशेखर राव के हल्फ लेते ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए नई रियासत के क़याम पर उन्हें मुबारकबाद दी। साथ ही पीएम ने तेलंगाना को हर मुमकिन मदद देने की बात भी कही है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को नई रियासत मिल गई है और वो तेलंगाना का 29वीं रियासत के तौर पर खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में तेलंगाना मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। रियासत की पैदाइश बहुत से लोगों की जद्दोजहद और कुर्बानी की दीन है और मोदी ने उन्हें सलाम भी पेश किया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद दी है। वहीं तेलंगाना बनने का क्रेडिट कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने पार्टी सदर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि सोनिया और मनमोहन सिंह के बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि ये दोनों ने किए गए वादे को पूरा करके दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि दोनों रियासतें सेहतमंद मुकाबले के साथ तरक्की करेंगे। दिग्विजय सिंह ने केसीआर और चंद्रबाबू नायडू को भी मुबारकबाद दी है। वजीर मालियात अरुण जेटली को एशियाई तरक्कियाती बैंक यानी एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हिंद का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। जेटली की मुद्दत ओहदा 27 मई 2014 से नाफिजुल अमल हो गई है। आपको बता दें कि मरकज में बीजेपी की हुकूमत के क़याम के बाद अरुण जेटली का तकर्रुर पी चिदम्बरम की जगह किया गया है। नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क में आला और तकनीकी तालीम को मजबूत करने के लिए कम से कम 8 मजीद नए IIT खोलना चाहती है। इस सिलसिले में फरोग़ इंसानी वसाइल की वजीर स्मृति ईरानी मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली से भी मुलाकात कर चुकी हैं। खबर है कि स्मृति ईरानी अपनी पार्टी के इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए तालीम में तोसी चाहती हैं। इसके लिए वो मुल्क में मजीद IIT खोलने के हक में है। इसके लिए स्मृति ईरानी फंड हासिल करने की भी कोशिशें कर रही हैं। आबी वसाइल की मरकजी वजीर उमा भारती ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव हुकूमत 1 माह के अंदर गिर जाएगी। उमा भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अखिलेश हुकूमत का ज्यादा दिनों तक बरसर इख्तिदार रहना नामुमकिन हो गया है। उन्होंने कहा कि अपनी आखिरी सांसें लेने वाली रियासती हुकूमत 1 माह के अंदर ही इख्तिदार से बेदखल हो जाएगी। अफगान तालिबान के रहनुमा मुल्ला उमर ने एक अमेरिकी फौजी के बदले अपने 5 साथियों की रिहाई को एक बड़ी फतह करार दिया है। तालिबान ने हफ्ते के दिन अमेरिकी फौजी सार्जेंट बोवी को रिहा कर दिया था। मुल्ला उमर ने कैदियों के इस तबादले पर कहा है कि वो अफगान मुस्लिम कौम को इस पेशरफ्त पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। उधर अमेरिका में अपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन ने इस डील को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन खतरनाक कैदियों की रिहाई से अमेरिकी जिंदगियों को खतरात लाहक हो सकते हैं। जबकि काबुल हुकूमत ने भी कैदियों के तबादले की इस मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के शुमाल मशरक़ी हिस्से में होने वाले एक ताज़ा बम धमाके के नतीजे में कम से कम 40 अफराद हलाक हो गए हैं। ये धमाका आदम आवार रियासत के मोबी नामी शहर में हुआ है। अपनी शनाख्त मख्फी रखने की शर्त पर एक मुकामी पुलिस ऑफिसर ने बताया कि धमाका फुटबॉल के एक मैदान में हुआ और उसके नतीजे में कम से कम 40 अफराद हलाक हो गए हैं। बदअमनी के शिकार और खाना जंगी की तरफ जा रहे मुल्क लीबिया के मशरक़ी शहर बेंगाजी में शदीद लड़ाई की इत्तलात हैं। ये लड़ाई मुसल्लह ग्रुप अंसार अल शरिया और साबिक फौजी जनरल खलीफा हफ्तर की वफादार फोर्सेस के दरमियान जारी है। मुबैना तौर पर खलीफा हफ्तर को मरकजी हुकूमत की हिमायत भी हासिल है और वो जंगजुओं को कंट्रोल करने में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। लीबिया में मोअम्मर क़ज़ाफ़ी की हलाकत के बाद से नई हुकूमत मुल्क को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में नाकाम रही है। इससे पहले क़ज़ाफ़ी हुकूमत गिराने और बगावत का अमल तेज करने के लिए इन्हीं जंगजू ग्रुपों को मुसल्लह किया गया था और अब हुकूमत इन्हीं के खिलाफ लड़ रही है। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना के पहले गवर्नर की हैसियत से लिया हल्फ बर्दारी तकरीब में पोन्नाला लक्ष्मी और कई अहम लीडर्स ने की शिरकत। गवर्नर ने तेलंगाना की आवाम को नई रियासत की तश्कील पर दी मुबारकबाद। मुल्क की 29वीं रियासत बना तेलंगाना। TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पहले वजीर आला के तौर पर ली हल्फ। तेलंगाना की आवाम को दी मुबारकबाद।
वजीर आला के हल्फ के बाद केसीआर ने कहा, बदउनवानियों से पाक होगी उनकी हुकूमत। दलितों, अक़लियतों और बीसी तबकात की फलाह व बहबूद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के अलावा किए कई वादे। पहले ही दिन केसीआर की काबीना पर उठने लगे सवाल। काबीना में टीआरएस सरबराह के 3 रिश्तेदार हुए शामिल। एक भी खातून को काबीना में नहीं दी गई जगह। तेलंगाना के अवाम और रियासत के पहले वजीर आला को नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना को हर मुमकिन मदद देने का वजीर आजम ने दिया तअख्खुद। और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने भी दी तेलंगाना की अवाम और केसीआर को मुबारकबाद। कहा, दोनों रियासतें सेहतमंद मुकाबले के साथ करेंगे तरक्की। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।